प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड में सोशल साइंस में पाठ 19 अभिमन्यु की वीरता। यह महाभारत के उस समय की घटना है जब पितामह के बाद आचार्य द्रोण कौरव सेना के सेनापति बने। उन्होंने 5 दिन तक कौरव सेना का संचालन किया, लेकिन पांडवों की नाक में दम कर दिए थे। 13वें दिन द्रोणाचार्य ने कौरव सेना को चक्रव्यूह की रचना में खड़ा किया। अर्जुन को चकमा देकर लड़ते हुए चक्रव्यूह रचना से दूर ले जाने की योजना बनाई और इस योजना में वे सफल हुए। दुर्भाग्य से अर्जुन कौरवों की चाल में फंस गए, लड़ते हुए दूर निकल गए। पांडव सेना में अर्जुन को छोड़कर कोई और दूसरा चक्रव्यूह भेदन क्रिया नहीं जानता था। सभी पांडव चिंतित थे, युधिष्ठिर बहुत परेशान थे। तभी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से बोला, दादाजी आप चिंता ना करें, मैं कोशिश करूंगा। चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना मुझे याद नहीं है। अभिमन्यु की बात सुनकर पांडवों में खुशी की लहर दौड़ गई और युधिष्ठिर बोले, बेटा एक बार व्यूह तोड़कर तुम भीतर प्रवेश कर दो तो हम तुम्हारे पीछे पीछे सेना लेकर आ जाएंगे। युद्ध जब शुरू हुआ, अभिमन्यु यद्यप बालक ही था, लेकिन उसकी अद्भुत वीरता को देखकर के कौरव बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उसकी अद्भुत वीरता को देखकर पांडव बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कौरव सेना में हलचल मच गई। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ चक्रव्यूह टूट गया। वीर अभिमन्यु उसके भीतर पहुंच गए। कौरव सेना की धज्जी उड़ा रहे थे और चारों तरफ हाहाकार मच गया था। जिधर देखो उधर धनुष, ढाल, तलवार, किसी का हाथ आधा कटा हुआ, किसी का सिर धड़ से अलग हुआ था। सर्वनाश को देखकर दुर्योधन गुस्से से भर उठा। यह जब देखा कि सभी तरफ हाहाकार मचा है और यह सर्वनाश देखकर दुर्योधन जो है गुस्से से भर उठा, स्वयं अभिमन्यु से जा भिड़ा। दुर्योधन अभिमन्यु से जा भिड़ा। अभिमन्यु उस दिन दुर्योधन का काम तमाम कर देता, लेकिन द्रोणाचार्य आदि ने मिलकर उसकी जान बचा ली। अब तो दुर्योधन और भी खींच गया था और धर्म युद्ध छोड़ करके कौरव वीरों ने चारों ओर से अभिमन्यु को घेर लिया। उसके धनुष को धोखे से काट दिया। रथ का चक्का ही लेकर अभिमन्यु कौरव सेना से भिड़ गए। अंत में जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन सभी ने मिलकर के अभिमन्यु का वध कर डाला। पांडवों में शोक छा गया। यह समाचार जब अर्जुन ने सुना तो वे बेसुध हो गए और होश में जब वे आते हैं तो उन्होंने यह प्रण किया कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर डालूंगा, अन्यथा आग में जलकर मैं प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने कहा कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं आग में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। दुर्योधन ने दूसरे दिन जयद्रथ को छिपा लिया। उसने सोचा था कि न जयद्रथ उस दिन दिखेगा, ना अर्जुन उसे मार पाएंगे, फिर तो अर्जुन अपने प्रण के अनुसार स्वयं ही जल मर जाएंगे। सूर्यास्त हो गया। जब सूर्यास्त हो गया, अर्जुन जयद्रथ को ढूंढ नहीं पाए। फिर क्या था, चिता बनाई गई और अर्जुन को जलने के लिए चिता बनाई गई। अर्जुन जलने के लिए तैयार भी थे। पांडव सेना में शोक छा गया। दुर्योधन बहुत खुश था। दुर्योधन मन ही मन बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि अब तो अर्जुन जल मरेंगे। जयद्रथ भी प्रकट होकर खुशी से नाच रहा था। तभी आकाश में बादलों के बीच से एकाएक सूर्य देव निकल आए। आकाश के बीच से सूर्य देव निकल आए। जब सूर्य देव निकल आए, यह सब कृष्ण की माया थी। किसकी माया थी? कृष्ण की माया थी। और सूर्यदेव निकल आए। कृष्ण ने
झट से अर्जुन से कहा, कृष्ण ने झट से अर्जुन से कहा कि अर्जुन अपना गांडीव उठा लो, यानी अर्जुन अपना धनुष उठा लो और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दो, जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दो। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, देखते ही देखते अर्जुन ने जयद्रथ का जो सिर है उसको धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार जयद्रथ का वध हो गया। तो बच्चों, आप सभी इस कहानी को वीडियो के माध्यम से बार बार सुनेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसको देखिए। लिखा है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा है? निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, तो देखिए, जैसे गांडीव, 5, द्रोणाचार, अभिमन्यु, दुर्योधन, चक्रव्यूह, ये कुछ शब्द लिखे हैं और ये रिक्त स्थान है, इसको यहाँ पर शब्दों को भरना है। तो देखिए, नंबर 1, भीष्म पितामह के बाद कौरव सेना के सेनापति बने। कौन बने? द्रोणाचार्य। तो यहाँ पर हम द्रोणाचार्य लिखेंगे। कौन बने? द्रोणाचार्य। नीचे अंडरलाइन खींच देंगे। भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने। अब अगला देखिए, नंबर 2, आचार्य द्रोण ने रिक्तस्थान दिन तक सेना का संचालन किया था। आचार्य द्रोण ने कितने दिन तक सेना का संचालन किया था? 5 दिन तक। यहाँ 5 है, इसको 5 को यहाँ पर हम भरेंगे। 5 दिन तक सेना का संचालन किया था। नीचे अंडरलाइन खींच देंगे। नंबर 3, द्रोणाचार्य ने कौरव सेना को की रचना में खड़ा किया था। द्रोणाचार्य ने कौरव सेना को किसकी रचना में खड़ा किया था? चक्रव्यूह की रचना में। यहां लिखेंगे चक्रव्यूह। नीचे अंडरलाइन खींच देंगे। चार नंबर, पांडव सेना में को चक्रव्यूह भेदना आता था। पांडव सेना में किसको आता था? अभिमन्यु को। यहाँ अभिमन्यु देखो लिखा है, यहाँ पर अभिमन्यु भरेंगे। क्या भरेंगे? अभिमन्यु। नीचे अंडरलाइन खींच देंगे। पांडव सेना में अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना आता था। नंबर 5, अर्जुन से बचाने के लिए किसने जयद्रथ को छिपा दिया? किसने छिपा दिया था? दुर्योधन ने। तो यहाँ पर हम दुर्योधन भरेंगे। दुर्योधन। यहाँ पर हम दुर्योधन भरेंगे। नीचे अंडरलाइन खींच देंगे। अब इसके बाद है, देखिए अगला है नंबर 6, अर्जुन के धनुष का नाम था। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? गांडीव था। क्या था? गांडीव। तो हम यहाँ पर गांडीव भरेंगे। अंडरलाइन नीचे खींच देंगे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। तो बच्चों, आज हम पार्ट 19 में कहानी को ध्यानपूर्वक वीडियो के माध्यम से सुनेंगे और इस क्लास वर्क को गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे। धन्यवाद।